अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथीरियम का एनालिसिस करना है। और साथ ही मैं बीटीसी की अपडेट देने से पहले आपसे एक बुरी न्यूज़ शेयर करता चलूँ। मेरा चैनल जो है परसों के दिन यूट्यूब ने सस्पेंड कर दिया था। अब वजह इसकी क्या रही, कुछ ख़ास उन्होंने वजह बयान नहीं की। तो कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब बॉट जो है कुछ डिटेक्ट करता है ऐसा जो यूट्यूब पर नहीं होना चाहिए, तो वो जो है अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। तो मैंने रिव्यू की रिक्वेस्ट की है उनको, जिसका जो है रिस्पांस हमें पीर या मंगल तक आ सकता है, क्योंकि वर्किंग डे नहीं है, इतवार और हफ्ता, तो इस वजह से शायद जवाब में थोड़ा लेट हो जाए। लेकिन हमारा अगर वो चैनल रिकवर हो जाता है तो उसी पर जो है हम कंटिन्यू करेंगे। अगर वो चैनल रिकवर नहीं होता तो फ़िलहाल आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली आपको डेली बेसिस पर हर वीडियो मिलती रहे। तो बीटीसी की अपडेट पर चलते हैं। सबसे पहले बीटीसी का यहाँ पर मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम ओपन है, और वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि दो कैंडल हमारे पास बन रही हैं बिल्कुल ही लो वॉल्यूम के साथ। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बार देखने में आया है कि तीन कैंडल जब भी एक जैसी बनती हैं तो उसके बाद जो है क्रैश आता है लाजमी। जैसे यहाँ पर हमारे पास तीन कैंडल बनी ग्रीन, उसके बाद क्रैश आया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास ये तीन कैंडल हमारे पास बड़ी वॉल्यूम की बनी, तो उसके बाद अच्छा खासा क्रैश आया। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तीन कैंडल वीकली क्लोज हुई रेड वाली, तो फिर एक ग्रीन बनी। और अब यहाँ पर अगेन तीन कैंडल के बाद रेड वाली कैंडल हमें बनती हुई नज़र आ रही है। और वीकली टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो यहाँ पर एक जो है हमारे पास एक हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई के बाद एक हायर लो लग सकता है, और उसके बाद जो है हम अप साइड पर जा सकते हैं। ये तो हमारे पास एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है। लेकिन उसके अलावा सिर्फ हमेशा अगर इसी तरह मार्केट मूव करे तो फिर हर बंदा प्रॉफिट बना ले, तो उन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट भी करना होता है, और साथ साथ जहाँ जहाँ पर लोगों के सेल आर्डर्स होंगे, बाइंग आर्डर्स होंगे, स्टॉप लॉसेस, लिक्विडेशंस, उस सब को वो डिटेक्ट करेंगे कहाँ पर है, उस हिसाब से उन्होंने मार्केट को मूव करना है। तो यहाँ पर जो है एक तो इस एरिया में हमें ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये हेड बन गया हमारा, ये जो है राइट शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर, तो इस हिसाब से हमारे पास जो है एक किस्म का बैरिश सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, और यहाँ पर जो है हमारे पास ये एक लेफ़्ट शोल्डर बन रहा था, ये हेड बन रहा था, और ये हमारे पास जो है राइट शोल्डर बन रहा था, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा था। और इसके हिसाब से जो है हम लोग काफ़ी बुलिश से, तो यहाँ पर इसने भी अपने ऑलमोस्ट टारगेट को जो है हिट कर दिया है। यहाँ पर अगर हम इसकी नेक को कैलकुलेट करें तो अप साइड पर जो है यहाँ पर ले जाएं हम इस एरिया में, यहाँ पर इसका शोल्डर ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर जो है हम इसको ले जाएंगे, तो यहाँ पर देखें ऑलमोस्ट इसमें जो है यहीं पर 30,800 के करीब इसका एरिया बन रहा है। तो ये जो हमारे पास एक बुलिश इस पैटर्न बन रहा था वीकली टाइम फ्रेम में, उसको ये अचीव कर चुका है। तो समझो अभी जो है हमारे पास ये वाला पैटर्न फाइनल हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि क्या सिचुएशन बनती है। एक सिचुएशन ये भी बन सकती है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है हमारे पास ये लेफ़्ट शोल्डर बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास हेड बने, फिर यहाँ पर राइट शोल्डर बने, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक हम डंप देखें डाउन साइड पर। वो डंप कहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक, फिर यहाँ तक, वो हमने देखना है क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल जो है बिटकॉइन अपने इस स्ट्रॉन्ग एरिया की तरफ है। यहाँ पर ये वाला एरिया मैंने आपसे पहले भी मेंशन किया था। ये वाली विक जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 32,365 के ऊपर ये विक है। तो इससे ऊपर जो है बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेज मौजूद है हमारे पास, तो इसको एक बार लाजमी टच करेगी, तो यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे स्टॉप लॉसेज हिट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है मार्केट फर्दर जो है डाउन साइड पर आ सकती है। और अगर जो है इसने अप साइड पर जाना है तो 32,300-400 से अबव इसकी क्लोजिंग हो, और वहाँ पर भी ये इसी तरह अपने आप को होल्ड करे, तो फिर जो है हम देखेंगे कि बिटकॉइन में अच्छा खासा जंप जो है अप साइड पर आ सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर डेली टाइम में फ्रेम में बात करें तो यहाँ पर मैंने आपके लिए चार्ट ड्रा किया था। अब जिस तरह हम चार्ट ड्रा करते हैं, अब एग्जैक्टली वैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो ये वाली ट्रेंड लाइन नीचे से हमें रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है ऊपर तक, तो यहाँ पर जो है इसको अगेन रिस्पेक्ट देकर अपसाइड पर जाकर इसको जब ब्रेक करेगी तो फिर इसका यहाँ अपसाइड पर रिटेस्ट होगा। और फिर रिटेस्ट के बाद ये जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडेशन एरिया है, यहाँ इससे नीचे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेज है, उन सबको ये यहाँ पर रिक्लेम करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन जो है इसको जो है अप साइड पर या तो यहाँ से जो है दोबारा से डाउन जा सकता है। अगर डाउन जाएगा तो फिर मज़ीद फर्दर हम क्रैश देख सकते हैं। और अगर इसने अप साइड पर रहना है तो फिर अप साइड पर जाकर ये इसको रिटेस्ट करेगा, और उसके बाद जो है 37-38 हज़ार की हम मूवमेंट देखेंगे। ये सिर्फ एक सिनेरियो है जिसका कंप्लीट होना या प्रोबेबिलिटी सिर्फ 40% है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आपने इतना ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लेना, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम एरिया है वो यहाँ पर ये वाला एरिया है। इस एरिया से अबव अगर 32,400-500 से अबव जो है ये क्लोजिंग कर लेता है, तो फिर हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होंगे वो 35,000 से 37,000 तक के एरिया होंगे, और वहाँ पर जो है बीटीसी जा सकता है।
लोअर टाइम फ्रेम में बीटीसी की बात करें तो बीटीसी जो है स्ट्रांगली कंसोलिडेशन कर रहा है और तकरीबन 15-20 दिन से ये 30,000 के करीब आता है, 29,000 के करीब आता है और उसके बाद जो है दोबारा 31,500 के ऊपर जाता है और बस यहीं पर जो है इसमें मैनिपुलेशन हो रही है और ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है। और प्रीवियस डेज़ की बात करें तो यहाँ पर प्रीवियस डेज़ में भी आपने देखा था कि अच्छा खासा पंप लगाया था बीटीसी ने, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन की और फिर अचानक डंप कर दिया बीटीसी ने। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने देखनी है। एक मैंने आपको बताया था कि इसको हम बुलिश फ्लैग भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कंसीडर करने की कुछ शराइत है और उस शराइत में सबसे पहले तो ये चीज़ है कि यहाँ पर इससे अबव इसकी अच्छा खासा वॉल्यूम मिलना चाहिए। यहाँ पर वॉल्यूम की कैंडल नज़र आती है, उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए अपसाइड पर और उसके बाद जो है ये अपसाइड पर जाता नज़र आएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट एरिया 35,000 का हो सकता है और अगर ये इसी एरिया में कंसोलिडेशन करता है और यहाँ पर जो है ब्रेक कर देता है इस पैटर्न को और बुलिश फ्लैग हमारा इन्वेलिड हो जाता है, तो फिर जो है हम फर्दर नेक्स्ट मूवमेंट देख सकते हैं 27,200 के करीब। ये वाला जो आपको यहाँ पर ये देखें ये एरिया नज़र आ रहा है, फिर ये एरिया, फिर ये एरिया, फिर यहाँ पर ये एरिया। तो 27,000 का एरिया जो है हमारे पास 27,200 का एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो यहाँ पर इसको स्ट्रांगली सपोर्ट मिलेगी और फिर यहाँ से जो है ये बाउंस ले सकता है अच्छा खासा और फिर हम जो है बिटकॉइन को 37 से 38,000 तक मूव करता हुआ देख सकते हैं। लेकिन याद रहे कि 32,400 का एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम बिटकॉइन से कुछ डिफरेंट ट्रेड नहीं करता, इस पर भी यही हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर अगर ये रिटेस्ट करता है तो फिर हमारे पास जो है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद फर्दर डाउन साइड की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर यहाँ पर ये इस तरह से बनता है तो फिर हमारे पास जो है शोल्डर नहीं बनेगा, तो फिर यहाँ जो है मैंने मैग्नेट लगा रखा है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग डिमांड है इसकी, यहाँ से जो है अच्छा खासा पंप कर सकता है और दोबारा से हम इस एरिया में आ सकते हैं और ये वाला एरिया हमारा टारगेट हो सकता है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। तो इस YouTube चैनल पे आप मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए डेली बेसिस पर वीडियो बनाता हूँ एनालिसिस की और आपके लिए इसी तरह का लर्निंग कंटेंट बनाता रहूँगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।